अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की जो नावल है उसका नाम है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज बाय विलियम गोल्डिंग। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज बाय विलियम गोल्डिंग बहुत अच्छा नावल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत फेमस है और ये 1954 में पब्लिश हुआ था। दोस्तों, इस नावल पर मूवीज़ भी बन चुकी हैं। काफ़ी मूवीज़ इस पे बन चुकी हैं। बहुत ही अच्छी एक मूवी बनी हुई है और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग नावल है, क्योंकि इस नावल में नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया गया है। जो उसके अंदर इवलनेस भरी हुई है, उस इंसान के अंदर, ह्यूमन के नेचर के अंदर इवलनेस जो भरी हुई है, उस इवलनेस के बारे में बताया गया है और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया गया है, उसके नेचुरल अंदाज के बारे में बताया गया है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर हम इसकी सेटिंग और पीरियड को देखें तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था कि कुछ इंग्लिश बच्चे जो हैं, कुछ इंग्लिश स्कूल बॉय जो एक आयरलैंड पर गिर जाते हैं और वहाँ पर फंस जाते हैं। तो इन बच्चों के साथ ना कोई बड़ा होता है ना कोई बुज़ुर्ग होता है, सिर्फ ये बच्चे ही होते हैं। तमाम बच्चे जो मिलकर ही एक सिस्टम चलाते हैं वहाँ पर। तो इसी तरह हम इसके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं ताकि इस स्टोरी को समझने में आसानी हो जाए। तो मेन इम्पोर्टेंट और जो अच्छे कैरेक्टर्स जो हैं, जो मेन इस कहानी के लीड कर रहे हैं, उनमें हम सबसे पहले देखते हैं रेल्फ, जो कि बहुत ही अच्छा इंसान है और कुछ बड़ा भी है, स्मार्ट इंसान है। और इसके अलावा ये लॉ, गवर्नेंस एंड सिविल सोसाइटी का एक सिंबल है। उसके अलावा दूसरा एक जो कैरेक्टर है वो है पिगी, जो कि एक मोटा इंसान है, थोड़ा फैटी है। उसके अलावा लेकिन स्मार्ट बहुत ज़्यादा है, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है। उसके साथ इसको एक परेशानी है, और परेशानी क्या है कि इसको सांस की बीमारी है। इसकी सांस बहुत जल्दी फूल जाती है। तो इसीलिए अगर हम इसकी सिंबल लें तो इसकी सिंबल जो है वो साइंस एंड लॉजिक के साथ बन जाती है। तीसरा कैरेक्टर जो है वो है जैक, जो कि हेड ऑफ कोरस भी हम कह सकते हैं। उसके अलावा ये जैक जो होता है वो पावर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, डोमिनेंसी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और लीडर बनने की ख्वाहिश में बहुत ज़्यादा रहता है। और मैं तो ये कहूँगा कि लास्ट में ये तकरीबन लीडर बनने ही वाला था, लेकिन ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो उसके अलावा ये लीडर होता है हंटर्स का। तो इस के कैरेक्टर की अगर हम सिंबल देखें तो वो ग्रीड ऑफ पावर है, जो कि एक ह्यूमन नेचर है और ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है, ग्रीड ऑफ पावर। उसके अलावा चौथा कैरेक्टर जो है वो है साइमन, जो कि ब्रेवरी का एक सिंबल है। तो कहानी को शुरू करते हैं कि एक जहाज़ क्रैश होता है और क्रैश होने की वजह से कुछ स्कूल बॉयज़ जो होते हैं वो एक आयरलैंड पर, डिज़र्ट आयरलैंड पर गिर जाते हैं और इधर उधर गिरते हैं कि एक जगह पर इकट्ठे वो नहीं हो सकते। लेकिन तभी जो है वहाँ पर पिगी, जो कि मोटा है, उसको एक इस तरह का आला मिलता है, या बांसुरी वगैरह हम कह सकते हैं, जिसको बजाया जाता है। और वो उसको बजाता है, उसकी आवाज़ सुनकर तमाम बच्चे जो हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। जब वो सब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर एक मीटिंग बनाते हैं और ये सोचते हैं कि इन तमाम बच्चों को लीड करने के लिए और इस बच्चों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हमें एक गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, एक रूल बनाने पड़ेंगे और उसके अलावा हमें यहाँ पे एक लीडर बनाना पड़ेगा। तो जब वो ये बात करता है तो जैक उस पिगी का मजाक बनाता है कि तुम भी अब लीडर बनोगे, कि तुमसे अपना सांस तो संभाला नहीं जाता और तुम लीडर बनने के लिए आ गए हो। उसके अलावा जो रेल्फ, जो कि बहुत अच्छा इंसान होता है, तो तमाम बच्चे जो रेल्फ को लीडर बना देते हैं। अब रेल्फ लीडर बनने के बाद क्या करता है, जैक जो कि एक ग्रेडी की सिंबल है, वो उसको वो हंटर का ग्रुप का लीडर बना देता है कि तुम जो है हंटिंग करोगे अपने कुछ लड़कों के साथ, कुछ दोस्तों के साथ, और इन तमाम बाकी बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करोगे। इस तरह जो है दो ग्रुप्स बन जाते हैं। जो मेन ग्रुप बनता है उसका लीडर रेल्फ होता है, और जो हंटिंग के लिए एक ग्रुप बनता है उसका जैक होता है। अब वो वहीं पे अभी खड़े होते हैं और उसके बाद जो है एक लड़का वहाँ पे आता है और वो बताता है कि मैंने पहाड़ की चोटी पर एक बीस्ट देखा है, या एक जानवर देखा है, भूत वगैरह देखा है। तो रेल्फ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक भूत कहाँ या बीस्ट वगैरह यहाँ पे कैसे आ सकता है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। उसके बाद वो तमाम लोग इधर उधर चले जाते हैं। तो रेल्फ वहाँ से निकलने के, उस आयरलैंड से बाहर जाने के रास्ते तलाश करता है, लेकिन उसे कोई रास्ता तलाश नहीं कर पाता है और उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है। लेकिन उसके माइंड में, उसके एक जो जहन में एक आइडिया आता है, ख्याल आता है कि अगर पहाड़ की चोटी पर आग जलाई जाए तो उस आग से या उस आग के धुएं से कोई
इनको देख लेगा और रेस्क्यू करने के लिए आ जाएगा। तो पिगी जो कि एक मोटा इंसान था, मैंने बताया था पहले भी, तो वो एक हमेशा ग्लासेस पहन के रखता है। तो उसके ग्लासेस लेते हैं और तमाम लोग जो हैं बच्चे, वो जाके पहाड़ की चोटी पर आग जलाते हैं। अब वो होता क्या है, आग जलाने के बाद वो बच्चे इधर उधर मशगूल हो जाते हैं और कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है और उस आग को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो आग पूरे जंगल में फैल जाती है और हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। अब उस धुएं में वो लड़का जिसने ये कहा था कि मैंने बीस्ट देखा है, वो कहीं गायब हो जाता है। अब जब इस बात का पता चलता है कि वो बच्चा गायब हो चुका है, तो रैल्फ को बहुत दुख होता है और ये कहता है कि हमारे साथी जो हैं कितने लापरवाह हैं, कितने केयरलेस हैं, कि इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है और किस तरह ये अनजाने में और जाने अनजाने में ख़ुद को हमसे दूर किए जा रहे हैं। तो उसके बाद जो है जैक आता है और जैक इससे कहता है, पिगी को तंग करता है, उसका मजाक बनाने लगता है और उसको मारने के लिए भी उस पर अटैक करता है, क्योंकि पिगी जो होता है वो थोड़ा सा फैटी है, मोटा है और वो उससे लड़ नहीं सकता। तो अब होता है क्या है, रेल्फ जो है इन तमाम बच्चों के लिए कुछ रहने के लिए शेल्टर्स बना रहा होता है कि रहने के लिए कोई जगह वगैरह, ताकि सेवली ये रह सकें। तो वहाँ पे भी बच्चे जो हैं इनके साथ काम नहीं करते, बस कुछ लड़के होते हैं जो इनके साथ काम करते हैं। बाकी तमाम बच्चे, कोई उधर खेल रहा है, कोई वहाँ खेल रहा है, कोई यहाँ खेल रहा है, इस तरह ही खेलते रहते हैं। और तब भी इस लापरवाही को देखकर रेल्फ एक मीटिंग बुलाता है और तमाम बच्चों को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहता है। मगर क्योंकि मैंने पहले बताया है कि वो बच्चे बहुत लापरवाह होते हैं और वो एक जगह पर इकट्ठे नहीं होते और बस कुछ ही लोग आते हैं मीटिंग में और उसके बाद वो मीटिंग बर्खास्त हो जाती है। तभी उसी रात उस आयरलैंड के ऊपर कुछ जहाज़ों में झगड़ा होता है, वो एक दूसरे पर हमला करते हैं, अटैक्स करते हैं। तो उस जहाज़ में से एक आदमी जो है वो पैराशूट की मदद से उस पहाड़ की चोटी पर गिरता है जहाँ पर उन्होंने आग जलाई थी। तो जब कुछ लड़के उस आदमी को देखते हैं तो वो समझते हैं कि ये कोई भूत है और डरते हुए वहाँ से भाग के आते हैं और रेल्फ और जैक को बताते हैं कि हमने वहाँ पे एक भूत को देखा है। रेल्फ और जैक जो हैं वो अपनी बहादुरी शो करते हुए और इन बच्चों को ये दिखाने के लिए कि हम आपके लीडर हैं, हम आपको बचाने के लिए ही हैं, वो आगे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं है। जब वो वापस आते हैं, आके देखते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलता और वापस आने के बाद उनको बताते हैं कि भाई वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई भूत है, ना कोई बीस्ट है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तुम खामखा में जो है ना परेशान हो रहे हो। तो उसके बाद होता क्या है, नेक्स्ट डे जो है पिगी को जैक जो है पिगी पर फिर से अटैक करता है और उस पर हमला करता है, उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन रेल्फ जो है वो उसको मना करता है और उस पे अटैक करता है अगेन जैक पे कि तुम पिगी को नहीं मार सकते, क्योंकि पिगी जैक के साथ होता है। तब अगली सुबह जैक एक मीटिंग बुलाता है और कहता है, तमाम लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है, रेल्फ से कहता है कि तुम इस अथॉरिटी के काबिल नहीं हो, तुम इन बच्चों को लीड नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें ये सीट छोड़नी पड़ेगी। और तब तमाम बच्चे जो हैं अगेन से रेल्फ को ही चुन लेते हैं और वो कहते हैं कि रेल्फ ही हमारा लीडर होगा और यही जो है हमें लीड करेगा और इसके मुताबिक ही हम चलेंगे। इस बात का जैक को बहुत दुख होता है और वो ख़ुद को इनके ग्रुप से अलग कर लेता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों के साथ रहना ही नहीं है। जब वो जाने लगता है तो कुछ लड़के जो इसके दोस्त होते हैं वो इसके साथ चले जाते हैं। अब वो इस ग्रुप से अलहदा होने के बाद पक्का हंटर बन जाता है, अपने मुंह पे वो काले निशान डाल लेता है और पक्का हंटर बन के शिकार करने लगता है। अब वो पहले जाके एक सूअर का शिकार करते हैं। अब जब वो सूअर का शिकार कर लेते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं और खुश होने की वजह से वो उसका सर काट के एक लकड़ी में टाँक देते हैं, उसको लटका देते हैं। तब जब वो सर उसकी लकड़ी में लटका देते हैं तो बहुत सारी फ्लाइज़, मक्खियाँ जो होती हैं वो हज़ारों की तादाद में उस सर के ऊपर बैठ जाती हैं। तब वहाँ पर साइमन एक कैरेक्टर आता है, वो उसको देखता है और वो समझता है कि ये लॉर्ड्स ऑफ फ्लाई है और वो ये कंसिडर करता है कि ये लॉर्ड्स ऑफ फ्लाई जो है वो मुझसे बातें कर रहा है और मुझसे कुछ कह रहा है। वो खुद ही ये इमेजिन करता है कि ये मुझसे कह रहा है कि इस जंगल में बीस्ट कहीं भी नहीं है, बीस्ट जो है वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे दिल के अंदर है। इस बात को वो समझ के उस पहाड़ की चोटी पर जाता है देखने के लिए कि आया कि जो कल बच्चों ने एक भूत देखा था वो है या नहीं।
तो वो उस पहाड़ की चोटी पर जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक पैराशूट में एक आदमी है जो कि मरा हुआ है। अब इस बात को बताने के लिए वहाँ से भागता है कि मैं दूसरे बच्चों को भी बताऊँ। जब वो जल्दी से वहाँ पर आता है उनको बताने के लिए, तो रास्ते में ग्रुप मिल जाता है जैक लोगों का कि जो कि वहाँ पे सूअर का शिकार करके पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं। और दोस्तों क्योंकि पार्टी इस तरह इंजॉय करते हैं कि जो पिगी का चश्मा होता है, जैक उस चश्मे को चुरा लेता है और वहाँ पर अपने पास रख लेता है और आग जला के फिर वहाँ पे सूअर का गोश्त बनाता है और पकाता है। तब वो पार्टी चल रही होती है तो साइमन वहाँ पे आता है और उस जब वो अभी आ ही रहा होता है कि उसके जैक के साथी जो हैं उसको देखकर समझते हैं कि ये बीस्ट है और उस पर हमला कर देते हैं और हमला करने के साथ ही उसको जान से मार देते हैं। और इस बात का रेल्फ को बहुत दुख होता है। अब रेल्फ और पिगी जो है वो अपना चश्मा लेने के लिए इनके पास जाते हैं। जब वो इनके पास अपना चश्मा लेने के लिए जाते हैं तो जैक और उसके साथी जो हैं इनको दोनों को पकड़ लेते हैं और जैक का एक साथी पहाड़ की चोटी से एक पत्थर को ऊपर से फेंकता है जो कि पिगी से आगे टकराता है और पिगी मर जाता है। अब वो लोग रेल्फ को भी मारने वाले होते हैं और उसको भी मारने के लिए सोच लेते हैं। अब रेल्फ क्या करता है, रेल्फ अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है और वहीं कहीं झाड़ियों में छुप जाता है। जब वो झाड़ियों में छुपता है और उस वो जैक के ग्रुप्स को नहीं मिलता, जैक क्या करता है कि वहाँ उन झाड़ियों में आग लगा देता है ताकि ये आग से डरता हुआ वहाँ से बाहर निकले। जब वो आग लगाता है और धुआं वहाँ पे होता है तो इस दफ़ा सच में एक जहाज़ जो है ब्रिटिश नेवल शिप जो है वो इस धुएं को देखती है और इस आग को देखती है और वहाँ पे करीब उस आयरलैंड के आके रुक जाती है। और उस जहाज़ में से एक उसका जो कैप्टन होता है वो नीचे उतर के बिल्कुल उसके साथ खड़ा हो जाता है और तभी रेल्फ उसको देखता है और उसकी तरफ भाग देता है। और रेल्फ को देख के जो जैक का जो ग्रुप होता है, उसके जो साथी होते हैं, उसके लड़के जो साथ होते हैं, वो उस पर हमला करने के लिए भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। रेल्फ उस पायलट उस कैप्टन के पास जाके रुक जाता है। तब वो कैप्टन उनसे पूछता है क्या बच्चों, हो क्या रहा है, कर क्या रहे हो, क्या खेल खेल रहे हो, क्या लड़ाई लड़ाई खेल रहे हो। तभी रेल्फ उसको देख कर रोने लगता है और जब रेल्फ रोने लगता है, रेल्फ को रोता हुआ देखकर वो तमाम बच्चे जो हैं वो भी रोने लगते हैं। और इन तमाम बच्चों को रोता हुआ देखकर कैप्टन अपने जहाज़ की तरफ देखता है और वो बड़ा डिप्रेशन में चला जाता है कि ये किस तरह के सीन हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये स्टोरी यहीं पे जाके एंड होती है। उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आई होगी। शुक्रिया।